नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट की। जीएमआर एयरपोर्ट को मैंने 15 तारीख को अपनी न्यूज़ में बताया था कि जीएमआर एयरपोर्ट पे कुछ न्यूज़ आई हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो कि न्यूज़ चल रही है बैकग्राउंड में। और अगले ही दिन 16 सितंबर को, आप यकीन नहीं मानोगे, अगले ही दिन 16 सितंबर को 11 बजे तक में, मॉर्निंग सेशन में 11 बजे तक में, इंट्राडे में वो जीएमआर एयरपोर्ट 4% अप था। ये होती है न्यूज़ की ताकत, ये होती है फाइनेंस की ताकत। आप सोचिए कि दी हुई न्यूज़ पर स्टॉक मार्केट में जीएमआर एयरपोर्ट पे 4% का अप हमें देखने को मिला। अगली खबर पर नज़र डालते हैं दोस्तों। अगर आप या आपके ब्रोकर का रिलेशन एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से है तो ये अपडेट आपकी काम की हो सकती है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अनरेगुलेटेड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ब्रोकर्स के लिए अपनी सेटलमेंट स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है अक्टूबर 16 2025 तक के लिए। ये स्कीम जून में लॉन्च हुई थी और कल के पहले इसका डेडलाइन था 16 सितंबर। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी एंटिटीज़ इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं, सेबी ने इसे 1 मंथ और एक्सटेंड कर दिया है। इस स्कीम का बेनिफिट ये है कि जिनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चाहे वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने हो, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो या कोर्ट में, वो अब सेबी के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज नागपुर के सोलर इंडस्ट्रीज के फैसिलिटी का एक कर्टसी विजिट किया। सोलर इंडस्ट्रीज, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, एक लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर है, मिसाइल्स, एक्सप्लोजिव और स्ट्रैटेजिक डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है। तो सवाल ये है कि टाटा ग्रुप जो आईटी से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक हर जगह अपना जलवा दिखाता है, अब डिफेंस सेक्टर में और एक्टिवली स्टेप इन कर रहा है। चंद्रशेखरन जी ने कहा, हम कोलैबोरेट करेंगे जहां भी स्कोप होगा। हालांकि उन्होंने किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये बात तो पक्की है कि टाटा ग्रुप इज लुकिंग टू डीपन इट्स रूट्स इन इंडिया ग्रोइंग डिफेंस इकोसिस्टम। साथ ही टाटा ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी और डीआरडीओ के साथ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोग्राम्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अब बात करते हैं एक ठंडी और मीठी खबर की। जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बाद मदर डेयरी ने अनाउंस किया है प्राइस कट अक्रॉस इट्स डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, पनीर, बटर, चीज़, घी, मिल्क शेक और आइसक्रीम, अब सब कुछ होगा अफोर्डेबल। उदाहरण के लिए 500 ग्राम बटर का पैक अब मिलेगा 305 रुपये के बजाय 285 रुपये में, और एक बटर स्कॉच कोन आइसक्रीम अब सिर्फ 30 रुपये में। पहले इसका दाम हुआ करता था 35 रुपये के आसपास। ये जो नए प्राइसेस हैं, ये 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं। तो अब दबाकर आप लोग बटर स्कॉच आइसक्रीम खा सकते हैं। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ओंटिलू चंद्रागिरी रेयर अर्थ ब्लॉक्स का रिफर्ड बीडा डिक्लेयर किया है। ये ब्लॉक आंध्र प्रदेश में है और इसका एरिया है अप्रॉक्स 209.62 स्क्वायर किलोमीटर्स। काफ़ी बड़ा एक्सप्लोरेशन जोन है ये अवार्ड कोल इंडिया को मिलता है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, और कंपनी को अब एक एक्सप्लोरेशन लाइसेंस भी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद। ये लाइसेंस डीड 1 साल के अंदर एग्जीक्यूट करना होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस टेक में यूज करते हैं, उनका डिमांड ग्लोबल लेवल पे काफ़ी हाई है। तो क्या ये मूव कोल इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का एक नया चैप्टर हो सकता है? दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में JSW पेंट के स्टेक एक्विजिशन न्यूज के बारे में बात की थी, जिसमें कि CCI की तरफ से एक्विजिशन अप्रूव नहीं मिली थी। तो अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस एक्विजिशन को अप्रूव कर दिया है। JSW पेंट 75% तक का स्टेक एक्विजिशन करेगा एक्जो नोबल इंडिया लिमिटेड में। ये डील होगा एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, प्लस एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी दिया जाएगा। ये वही एक्जो नोबल है जो डुलेक्स पेंट्स के लिए फेमस है और जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है। इंडिया में इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम में लोकेटेड है। वैसे आपको याद होगा कि जून 27 को एक्जो नोबल के प्रोमोटर्स ने अनाउंस किया था कि वो अपना पूरा स्टेक बेच रहे हैं JSW पेंट्स को, और अब उसी डील को CCI का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक ने कल अनाउंस किया है कि उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर M
फार्मासियोम के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 31 2027 तक के लिए। आपको बता दें, फार्मासियोम जी ने दिसंबर 1 2022 को अपना चार्ज संभाला था और उनका करंट टेन्योर नवंबर 30 2025 तक का था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है सुपर एनोवेशन तक, यानी जब तक वो रिटायर नहीं होते। वो एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है और उनका बैंकिंग एक्सपीरियंस 30 साल से भी ज़्यादा का है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने कैनरा बैंक से की थी एज एन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर, और आज वो एक बड़े PSU बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वहीं BEL को मिले नए डिफेंस और IT ऑर्डर्स। दोस्तों, देश की नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने एक और ज़बरदस्त अपडेट दिया है। BEL ने अनाउंस किया है कि उन्हें 712 करोड़ रुपए का नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो 1 सितंबर के बाद रिसीव हुए हैं। ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स में इंक्लूड है IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और स्पेयर्स। और ये सब ऑर्डर्स मिलने के बाद BEL का टोटल डिस्क्लोज्ड ऑर्डर इनफ्लो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए पहुंच गया है अप्रॉक्स 7,400 करोड़ तक, जो उनके फुल ईयर गाइडेंस 27,000 करोड़ का 27% है। और सोचिए, इसमें वो 30,000 करोड़ का QRSAM मिसाइल ऑर्डर इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।